साइको सैया सीरीज एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। सीरीज की शुरुआत में हमें कार्तिक नाम का एक लड़का दिखाई देता है जिसे हंट नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बुरी तरह मार रहा होता है। तब हमें बताया जाता है कि ये कहानी दो आशिकों की है। इसके बाद स्टोरी कुछ महीने पहले के टाइम में चली जाती है। पास्ट में हमें चारू नाम की एक लड़की दिखाई देती है। चारू अपनी दादी को पूजा के दर्शन करवाने के लिए लाई होती है। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी होते हैं जो उसकी सिक्योरिटी के लिए आए होते हैं। फिर सीन कार्तिक पर आता है। कार्तिक अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और वहाँ उसकी दोस्त रीतू उसकी शायरियाँ सुन रही होती है। रीतू उससे पूछती है कि ये सब शायरियाँ तुम किस लिए लिखते हो। इस बात पर कार्तिक कहता है कि मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ जो मेरे दिल की धड़कन को और भी तेज कर दे। वो मेरी जिंदगी का असली प्यार होगा। इसके बाद हमें कार्तिक अपने डॉग के साथ खेलते हुए दिखाई देता है। दरअसल कार्तिक को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार होता है और वो उनका बहुत ख्याल रखता है। थोड़ी देर के बाद जब कार्तिक अपने पापा के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके पापा और उसके चाचा के बीच बहुत बड़ी बहस हो रही है। कार्तिक के चाचा उसके पापा को काफी बुरा भला कह देते हैं। ये देखकर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और वो चाचा पर बंदूक से भड़क जाता है, लेकिन उसके पापा उसे तुरंत रोक लेते हैं और उसे शांत करने लगते हैं। फिर कार्तिक के पापा उसे साइड में ले जाते हैं और कहते हैं कि उनकी एक जान पहचान वाले रिश्तेदार के शहर आए हुए हैं, उन्हें उज्जैन घूमना है, इसलिए जिम्मेदारी कार्तिक को दी जाती है। दूसरी तरफ हमें चारू और उसकी दादी एक लॉजिक में रुकते हुए देखते हैं। यहाँ चारू के बॉडीगार्ड्स भी आए होते हैं। उन्हीं बॉडीगार्ड्स में से एक ऐसा भी होता है जो चारू को पसंद करता है और उस पर ही दिल हार चुका होता है। कुछ देर बाद उन दो मेहमानों को घूमने के लिए वहाँ पहुँचता है। असल में कार्तिक के पापा ने ही उसे चारू और उसकी दादी को उज्जैन घुमाने के लिए भेजा होता है। जैसे ही कार्तिक पहली बार चारू को देखता है वो उसे देखते ही उसके ऊपर फिदा हो जाता है। यहीं से कार्तिक और चारू की असली शुरुआत होती है। चारू कार्तिक से कहता है कि पहले हमें हमारा काम करने दो, मुझे मौकल के दर्शन करने हैं। कार्तिक भी थोड़ा जुगाड़ लगाता है और चारू और उसकी दादी को दर्शन करा देता है। उसके बाद जब कार्तिक घर आता है तो वो तुरंत अपने दोस्त रीतू को कॉल करता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि मुझे मेरी लवर मिल गई है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और अब वही मेरी बीवी बनेगी। ये सुनकर रीतू कुछ भी जवाब नहीं देती और चुप हो जाती है। अब अगले दिन से कार्तिक चारू और उसकी दादी को उज्जैन घुमाने लगता है। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। फिर अचानक खबर आती है कि चारू की दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और शायद अब वो बच नहीं पाएगी। ये सुनकर कार्तिक तुरंत चारू की दादी को पास जाता है। उसके पास एक इंजेक्शन भी होता है। दरअसल रीतू एक डॉक्टर होती है और कार्तिक ने वही इंजेक्शन उसे लिया होता है। जब वहाँ कोई नहीं होता तो कार्तिक चुपके से दादी को वो इंजेक्शन लगा देता है। थोड़ी देर के बाद दादी को होश आता है और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है। जब चारू अपनी दादी को अचानक ठीक देखती है तो वो कार्तिक से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि कार्तिक ने ही दादी को जान बचा दी। इसके बाद कार्तिक और चारू की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन कार्तिक चारू से कहता है कि अपने बॉडीगार्ड्स को छुट्टी दे दो और चलो तुम्हें असली उज्जैन घुमाता हूँ। फिर कार्तिक चारू को पूरे शहर घुमाता है। चारू को भी बहुत मजा आता है और वो काफी खुश हो जाती है। बातों ही बातों में चारू कार्तिक को बताती है कि उसने कभी इतनी आजादी महसूस नहीं की। उसकी जिंदगी में हमेशा बंदिशें रही हैं, जैसे उसे कैद करके रखा गया हो। इस पर कार्तिक कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें सच में आजाद कर दूंगा, लेकिन चारू इस बात का कोई जवाब नहीं देती। उसी वक्त कार्तिक चारू को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक रात कार्तिक चारू को चुपके से एक जगह लेकर जाती है और वहाँ उससे प्रपोज कर देता है, लेकिन चारू कहती है कि मुझे तुम पसंद हो लेकिन हमारा साथ रहना नामुमकिन है। तभी जैसे ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर चारू घबरा जाती है और कार्तिक से कहती है कि मेरा चेहरा पुलिस को नहीं दिखना चाहिए वरना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब कार्तिक तुरंत चारू को चेहरे से छुपा देता है और पुलिस वाले भिड़ जाते हैं। इस तरह वो पुलिस को चारू का चेहरा देखने
दिखने नहीं देते। ये सब देखकर चारू को समझ आ जाता है कि कार्तिक उससे कितना प्यार करता है। अगले दिन जब कार्तिक चारू से मिलने आती है तो वो देखता है कि एक आदमी चारू को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा होता है और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी होते हैं। कार्तिक उनका पीछा करता है लेकिन तब तक वो लोग चारू को लेकर जा चुके होते हैं। कार्तिक कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद कार्तिक बहुत उदास हो जाता है और बस किसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन उसके पास चारू की एक वीडियो आती है। उस वीडियो में चारू कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे नहीं मिल सकी। ये वीडियो देखकर कार्तिक को फिर से हिम्मत मिलती है। अब वो चारू से मिलने उसके शहर जाने का फैसला करता है। वो बिना घर वालों को बताए वहां से निकल जाता है। चारू की सोशल मीडिया पोस्ट देखकर कार्तिक उस मंदिर में पहुंच जाता है जहां चारू अक्सर आती है। जब चारू कार्तिक को वहां देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि अगर किसी ने कार्तिक को देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कार्तिक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और अब मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच हमें हॉन्टिंग चौहान नाम का एक गैंगस्टर दिखाई देता है। उस पर एक केस चल रहा होता है क्योंकि उसकी गाड़ी से एक कुत्ता मर गया था। कोर्ट में हॉन्टी कहता है कि ये सब गलती से हुआ था और आप जो चाहे वो सजा दे दीजिए। तब जज उसे एक अजीब सी पनिशमेंट देता है। जज कहता है कि तुम अपने घर पर एक डॉग पालना होगा। फिर हंटी को एक बहुत ही खतरनाक और एग्रेसिव कुत्ता दिया जाता है जो किसी की बात नहीं सुन रहा होता है। यहीं पर हमें हंटी का भाई बंटी भी दिखाया जाता है जिसने चारू को उज्जैन से उठाया था। तभी वहाँ कार्तिक पहुँच जाता है और कहता है कि मैं उज्जैन से आया हूँ, वहाँ आपके कुछ रिश्तेदार रहते हैं और मुझे काम चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत है। पहले तो हंटी उसे मना कर देता है लेकिन तभी कार्तिक सिर्फ इशारे से उस खतरनाक कुत्ते को शांत कर देता है। दरअसल कार्तिक को जानवरों से बहुत लगाव होता है और वो उन्हें समझने लगता है। ये देखकर हंटी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ काम करोगे। कार्तिक भी मान जाता है। उसी शाम हंटी एक फैशन में जाता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि उसकी पहली बीवी रत्ना से उसका डिवोर्स होने वाला है और अब वो चारू से शादी करने वाला है। ये सुनकर कार्तिक एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि अब तक वो सोच रहा था कि चारू हंटी की बहन है, लेकिन अब पता चलता है कि चारू तो हंटी की होने वाली बीवी है। बाद में मौका मिलते ही कार्तिक चारू से मिलता है। तब चारू उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारा साथ होना मुमकिन नहीं। हंटी एक बहुत खतरनाक आदमी है जो हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन कार्तिक हार नहीं मानता। अब वो किसी भी तरह हंटी का और करीब आना चाहता है। एक दिन कार्तिक चुपके से चारू से मिलने उसके रूम में आता है लेकिन तभी वहाँ हंट शराब पीकर आ जाता है। ये देखकर कार्तिक तुरंत छुप जाता है। फिर हंट चारू से कहता है कि आज उसका मूड है और वो जबरदस्ती चारू के साथ इंटीमेट हो जाता है। चारू मजबूर होती है और कुछ कह नहीं पाती। ये सब देखकर कार्तिक अंदर ही अंदर बहुत टूटा हुआ महसूस करता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन जब चारू कार्तिक से मिलती है तो वो उसे अपनी सच्चाई बताती है। चारू कहती है कि मेरी जिंदगी इसी तरह चल रही है क्योंकि हंट मुझे सिर्फ एक सामान की तरह यूज करता है, उसके लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये सुनकर कार्तिक कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर भाग जाऊंगा। इसी बीच कार्तिक के पास ऋतु का फोन आता है। ऋतु उसे समझाती है कि तुम वापस आ जाओ, हंट बहुत बड़ा गुंडा है और वो तुम्हें मार देगा। लेकिन कार्तिक उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ हमें बंटी दिखाई देता है जो मासा नाम के आदमी को मार रहा होता है। दरअसल बंटी को पता चल गया था कि मासा और चारू उज्जैन से भागने वाले थे, इसलिए बंटी चारू को जबरदस्ती वापस ले आया था अपने भाई हंट के पास। लेकिन इतनी पिटाई के बाद भी मासा कुछ नहीं बताता। अगले दिन कार्तिक चारू से मिलता है और कहता है कि तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं ना है। ये कहकर वो अपनी पीठ दिखाता है। उसने अपनी बैक पर चारू का टैटू बना लिया होता है। ये देखकर चारू समझ जाती है कि कार्तिक उसके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर चारू कार्तिक को अपनी पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि पहले मैं और शास्ता में गाना गाती थी, वहाँ पर हंट मुझे देखा था और अपने पास बुला लिया। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे फिल्म्स में काम दिलाएगा, लेकिन बाद में उसने मुझे अपनी मिस्ट्रेस बना लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। चारू ये भी बताती है कि मैं
कभी कहीं बाहर नहीं जाती, सिर्फ दादी के बहाने उज्जैन आई थी। वहाँ से मैं मासा की मदद से तुम्हारे पास भागकर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बंटी मुझे वापस ले आया। अब चारू कहती है कि मासा का मरना जरूरी है, अगर वो जिंदा रहा सब सच बता देगा और फिर हम दोनों फंस जाएंगे। ये सुनकर कार्तिक शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं किसी को नहीं मार सकता, लेकिन चारू कहती है कि ये करना ही पड़ेगा। अब कार्तिक बहुत टेंशन में आ जाता है। 2 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। इसी दौरान कार्तिक और चारू चुपके से मिलते हैं और दोनों का प्यार और गहरा हो जाता है। फिर एक रात चारू फिर कार्तिक से कहती है कि जाओ और मासा का काम खत्म कर दो, वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मजबूरी में कार्तिक एक चाकू लेकर मासा के पास पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ से सीन कट हो जाता है। अगले दिन घर में हंगामा मच जाता है। मासा मर चुका होता है। बाद में पता चलता है कि मासा को उसी खतरनाक डॉग ने काट लिया था। फिर चारू कार्तिक को सच बताती है कि उस आदमी पर कुत्ता मैंने ही छोड़ा था, क्योंकि कार्तिक ने तो मासा को भागने के लिए कहा था, लेकिन चारू जानती थी कि बंटी दोबारा पकड़ लेगा, इसलिए उसने कुत्ते को उस पर छोड़ दिया। ये सच सुनकर कार्तिक के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन जब हंट चारू के साथ होता है तो वो उस डॉग को देखते हैं, गोली मार देता है और कहता है कि ये कुत्ता पागल हो गया है, इसलिए इसका मरना जरूरी है। ये सब देखकर कार्तिक समझ जाता है कि हंट कितना निर्दयी और खतरनाक इंसान है। उस रात हंट चारू से कहता है कि शहर में मिसेस कटानी कंपटीशन होने वाला है और इस साल तुम मेरी वाइफ बनकर उसमें पार्टिसिपेट करोगी। पहले तो चारू मना कर देती है, लेकिन जब कार्तिक इशारा करता है तो वो वहाँ मान जाती है। अगले दिन जब कार्तिक हंट के पास आता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके शहर का वही पुलिस ऑफिसर आया होता है जिसने उसे पहले एक लड़की के साथ पकड़ा था। पुलिस वाला कार्तिक को देखकर हंसने लगता है और हंट से कहता है कि ये लड़का तो उज्जैन में प्यार के चक्कर में पिट चुका है, लेकिन हंट कहता है कि अब ये मेरे लिए काम करता है। फिर हंट मजाक में कार्तिक से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछता है। बचने के लिए कार्तिक झूठ बोल देता है कि उसका नाम रीटू है। ये सुनकर हंट हंसने लगता है। शाम को हंट चारू को लेकर मिसेस कटानी कंपटीशन में पहुंचता है। दरअसल कार्तिक का प्लान होता है कि किसी तरह इस कंपटीशन के दौरान वो चारू को लेकर वहां से भाग जाए। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो और इस वीडियो के ऊपर कम से कम 20 लाइक करा देना, तभी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।